नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन के संपूर्ण नियम विधि। नवमी के दिन सुबह से शाम तक हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। दूसरी चीज क्या है, कलश के नारियल का क्या करेंगे, कन्या पूजन पहले करें या हवन पहले करें, और नवमी के दिन और कन्याएं ना मिले तो कन्या पूजन कैसे करें, और भी आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, नवमी राम नवमी जिसको कहते हैं, उस दिन श्री रामचंद्र जी की भी हम पूजा करते हैं। साथ में हम माता के 9वें स्वरूप की पूजा करते हैं, जिसमें सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं। सभी सिद्धियों को पूर्ण करने वाली माता मानी जाती हैं और ये माता का 9वां स्वरूप है। तो चैत्र नवरात्रि 2025 में नवमी कब है? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को दिन है रविवार। तो विसर्जन करें या ना करें, पहला वीडियो तो डाली थी, फिर भी समझा दूंगी। तो रविवार के दिन हमें रामनवमी मनानी है, जिस दिन की हमारे घरों में दाल भर के पूरी बनती है, खीर बनता है, कन्या पूजन होता है। रामनवमी का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और श्री रामचंद्र जी का जो सब परिवार, जो अगर आपके पास फोटो है उनके पूरे परिवार का उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर जिनके घर में रामचंद्र जी की फोटो नहीं है तो आप लोग विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, रामनवमी के दिन आप लोगों को मालूम ही है। तो सबसे पहले सुबह सवेरे उठकर अपने घर के जो भी नित्य कार्य है हमें कर और उसके बाद से हमें स्नान ध्यान करके, और उस दिन हमें बैगनी रंग की साड़ी पहननी है। अगर है तो पहनिए, नहीं है तो आप लाल गुलाबी जो चाहे साड़ी पहन सकते हैं। और पहनने के बाद अपने घर में पूजा पाठ हमें कर लेनी है। जैसे कि हम प्रतिदिन मंदिर की साफ सफाई करके पूजा पाठ करते हैं, वैसे हमें कर लेनी है। करने के बाद नवमी के दिन सबके घर में जो मान लीजिए कलश रखे हैं वो भी, जो नहीं रखे हैं वो भी, रामनवमी है उस दिन चैत्र महीने की, तो 6 तारीख को सभी अपने घर में खीर पूरी बनाते हैं। कुछ लोग चने का प्रसाद भी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, और कन्या पूजन उसी दिन किया जाता है। अगर जिनके अष्टमी को नहीं मान लीजिए होता है तो नवमी के दिन ही कन्या पूजन किया जाता है। तो आप लोग विधि विधान से माता की पूजा कर लीजिएगा। जो अष्टमी के दिन खोइछा नहीं भर पाए वो नवमी को भी भर सकते हैं। और मंदिर में भी आप लोग जो नारियल अष्टमी को नहीं तोड़ पाए हैं वो नवमी को भी जाकर तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान की विधि विधान से माता की पूजा कर लेनी है। लाल पुष्प के साथ सिंदूर तिलक लगा देनी है। रविवार का दिन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि उस दिन हमें विसर्जन नहीं करनी है, मतलब कलश नहीं हिलानी है, क्योंकि कलश हिलाने का मतलब हुआ कि माता की विदाई, और रविवार और मंगलवार के दिन बेटियों की विदाई नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार सोची, जो लोग नहीं देखे होंगे वीडियो उनके लिए बता दी। और भोग में देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी खीर पूड़ी चना हलवा जो भी आप बनाए हैं वो सब माता को हम पहले भोग लगाते हैं। भोग लगाने के उपरांत सभी लोग वहीं पर बैठकर पूर्ण आहुति करते हैं, हवन करते हैं। खुद से भी आप लोग कर सकते हैं, मैं वीडियो डाली हूँ, मेरा ओल्ड वीडियो देखिएगा। सभी देवी देवताओं के नाम से हम हवन करते हैं, आहुति डालते हैं, और डालकर खुद से भी आप लोग हवन कर सकते हैं। पहले गणेश जी का डालते हैं, उसके बाद दुर्गा जी का, ऐसे करके सभी देवताओं को आप बोलकर और स्वाहा स्वाहा बोलकर हम हवन करते हैं। मैं देखिएगा, मैं वीडियो डाली हूँ, करके भी दिखाई हूँ। उसके आगे हम जो है उसके बाद आरती करते हैं। और जो भी जैसे ज्वारे वगैरह जो उगे हैं ना, उस दिन हम नहीं निकालते हैं, मत निकालिएगा। जब कलश विसर्जन आप नहीं करते हैं तो उस दिन आप लोग ज्वार वगैरह ना निकालें। ठीक है, माता को उस दिन हम फिर से पूजा पाठ करेंगे। 9 दिनों की नवरात्रि होती है, लेकिन इस बार तो 8 ही दिन की है, लेकिन उस दिन भी माता का आगमन हमारे घर में है। अभी माता हैं तो आप लोग पूजा पाठ करके आरती करके और कन्या पूजन कीजिएगा। 9 कन्याओं को बैठाकर कन्या हमें खिलानी है, साथ में एक भैरव जी को खिलानी है। सभी कन्याओं का पैर मतलब रंगते हैं, महावर लगाते हैं, आलता लगाते हैं और तिलक लगाकर
उनको खीर पूरी जो भी आप लोग खिलाते हैं कन्या को खिलाकर दान दक्षिणा देकर हमें विदा करनी है, ठीक है। और जिनको नहीं मिलता है वो पैसे का 9 कन्याओं का मूल्य निकालकर मंदिर में दान कर देंगे, या आप लोग जैसे आपकी 1 या 2 बेटी है तो उसी में आप 9 बार उन्हीं को खिलाकर अपना कन्या पूजन कर लीजिएगा, ठीक है। और दक्षिणा जो भी है उन्हीं को दे दीजिएगा। और मान लीजिए वो भी ना मिले तो आप लोग आपके घर में अगर गाय होगी आसपास तो उसको भी गाय को भी आप लोग प्रसाद के रूप में जैसे पूड़ी हलवा खीर जो भी चाहे आप लोग जाकर गाय को 9 जगह सजाकर खिला सकते हैं। इससे भी आपको कन्या पूजन का संपूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन मिठाई का पैकेट बांट सकते हैं मंदिरों में जाकर, लेकिन लोगों को सबसे आसान लगता है कि पैसा 9 कन्याओं का मूल्य निकाल कर दक्षिणा का और मंदिर में दान करना सबसे आसान लगता है। लेकिन आप लोग कन्या पूजन जरूर कीजिएगा, जो भी आपको आसान लगे वही विधि अपनाइएगा और कन्या पूजन जरूर कीजिएगा। 9 दिनों का अगर व्रत रखे हैं तो बिना कन्या पूजन का आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाएगा। जिस भी विधि से करना है जरूर कर लीजिएगा। कन्याएं ना मिले तो मैं कई साल से वीडियो डाली हूँ, आप लोग देखिएगा, इसमें भी समझा दी, उस विधि से कर लीजिएगा। जो लोग नवमी के दिन ही अपना व्रत खोलते हैं तो अपना माता का प्रसाद खाकर व्रत वगैरह खोलेंगे, लेकिन 10वीं के दिन ही व्रत खोलनी चाहिए, क्योंकि नाम ही है नवरात्रि। तो 9 रात के बाद हमें 10वें दिन 10वीं के दिन जो कि सोमवार को पड़ा है और डेट है 7 अप्रैल, ठीक है। तो उस दिन आपको व्रत खोलनी है। माता का जो भी चौकी वगैरह है सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के और पूजा पाठ करके तब हमें कलश हिलानी है। सोमवार के दिन, रविवार के दिन कभी ना करें। और हिलाने के बाद जो भी कलश का जल वगैरह है पूरे घर में छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने के बाद उसमें जो ज्वारे उगे हैं उसको कान में पहनते हैं और आम पल्लों के साथ पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा। और दीपक को कभी बुझाए ना, जितना तेल रहता है उतना जल जाने दीजिएगा। और बाकी कलश हिला देने से ही विसर्जन का नियम हो जाता है, विसर्जन विधि हो जाता है। आरती वगैरह हमें कर लेनी है। और बाकी नारियल का आप लोग पूछे हैं तो देखिए, कुछ लोग विसर्जन कर देते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण को दान कर देते हैं कलश के नारियल को, और हम लोग प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। तो इस बार तो जैसे नवमी के दिन लोग कलश विसर्जन करके नारियल को तोड़ के कन्याओं में बांट देते हैं, 9 कन्या खिलाते हैं। तो लेकिन इस बार तो उस दिन हम हिलाएंगे नहीं, तो अब सोमवार के दिन उस नारियल को आप चाहे तो विसर्जन कर दें, चाहे तो आप लोग ब्राह्मण को दे दें, या आप लोग चाहे तो खुद भी प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। हम लोग तो विसर्जन नहीं करते क्योंकि उसमें माता की बहुत सारी शक्तियाँ समाहित होती हैं, तो हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। बाकी आपकी जो इच्छा होगी उस विधि से आप लोग कर लीजिएगा। ये हो गया। और कलश हिलाने के साथ ही हमें तुरंत सभी सामग्रियों को जगह जगह पर नहीं रखनी चाहिए, कुछ देर छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद शाम को जैसे माता की विदाई होने के बाद घर बहुत सोना सा हो जाता है, अच्छा तो नहीं लगता है, लगता है सच में बेटी की विदाई हुई है। फिर भी आप लोग शाम को जाकर बाकी चीज़ों को, ज्वार को ले जाकर मिट्टी में मतलब आप रोप सकते हैं, रोपण कर सकते हैं, या कहीं गड्ढे में कुएं में या जल प्रवाहित कर सकते हैं, किसी झाड़ी में रख सकते हैं, जहाँ भी सुविधा हो वहाँ ले जाकर रख सकते हैं। और कलश को 1 साल तक रखा जाता है। आप छत के ऊपर भी रख सकते हैं, चावल भर के भी कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग उसमें जल रख के गर्मी के दिनों में पीते हैं, या ऐसे पलट कर भी रख सकते हैं। 1 साल तक जतन से कलश को रखते हैं कि वो टूटे फूटे ना। अगर आपके यहाँ जल प्रवाहित किया जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन हम लोग तो 1 साल तक माता के कलश को आशीर्वाद के रूप में रखते हैं। तो आपको इससे कुछ बना भी सकते हैं घर में, फ्लावर पॉट वगैरह, देख लीजिएगा। तो इस विधि से हम विसर्जन करते हैं। और सुपारी वगैरह जो उसमें रहता है वो सभी चीज़ें, हम सुपारी को रख लीजिएगा, पैसे को रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को आप विसर्जन कर दीजिएगा जो कलश के अंदर रहता है, ठीक है। और फूल सामग्री मिट्टी जो भी वहाँ पर है सब कुछ ले जाकर आप शाम को विसर्जित कर दीजिएगा। तुरंत का तुरंत नहीं करते, जैसे हम कलश हिलाकर तुरंत वो मतलब उन सभी चीज़ों को विसर्जित नहीं करनी चाहिए। आशा करती हूँ सभी बातें आप लोग समझ रहे होंगे। तो यही सब कार्य हम नवमी के दिन करते हैं। और उसके बाद से जो भी चीज़ें आपको ब्राह्मण को देनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अभी दान किए चाहे अभी माता को चढ़ाए हैं तो आज के ही आज देना है, 1-2 दिन बाद भी दे सकते हैं। तो इस विधि से हम कन्या पूजन करेंगे,
पूजा पाठ करेंगे, हवन पहले किया जाता है उसके बाद ही आरती किया जाता है। ये डाउट हमेशा आप लोगों को रहता है, तो ये भी बता दी। और माता से आशीर्वाद के रूप में जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं, यहीं पर आशीर्वाद के रूप में एक पुष्प अपने घर में रख लीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।